तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टर से, जिसको उसका बाप डांट रहा था, उसको चिल्ला रहा था क्योंकि हमारा मेन कट्टर नालायक निकल गया था बाकी मानवों की तरह। और नालायक से ज़्यादा उसके पास एक ब्लड लाइन था, द स्लेव ब्लड लाइन, जो काफ़ी ज़्यादा बुरा और बेकार माना जाता था। अगर ये पब्लिक में पता चल गया कि हमारे बेटे के पास ऐसा है, हमारा बहिष्कार हो जाएगा, हमारा नाम निकाल दिया जाएगा, लोग हमारे नाम पे थू थू करेंगे, पड़ोस वाले शर्मा जी भी हमको गाली यहाँ पे देंगे। इसके लिए हमारे मेन कट्टर को बहुत ही मारा जाता है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि ना यार, आप ही का बेटा है, अपने बेटे के साथ ऐसा कौन करता है। तो बाप भी कहता बेटा है, अबे कलंक के कलंक, ऐसा बेटा होने से अच्छा मेरा कोई बेटा ही ना होता। ये साले मैं तुझे और मारूंगा। भाई अपने ही बेटे को इतना भर भर के मारता है ना कि मैं क्या बताऊं। इधर माँ को बुरा लगता है और कहती नहीं, मेरे बेटे के साथ ऐसा ना करो। और एक सौतेला बेटा था, वो बड़ा खुश हो रहा था कि मजा आ रही है, सब देख के बहुत मजा आ रहा है। बाप भी कहता हूँ कि ठीक है मेरे बेटे, अब तू मरने के लिए रेडी हो जा। तो दूसरा बेटा भी कहता रे पापा जी, काहे अपना हाथ गंदा कर रहे हो, ये जो शुभ काम है ना मैं अपने हाथों से कर देता हूँ। और लाडले कैसा है, बड़े बड़े सपने देख रहा था, सारा सपना मैं अपने हाथों से मसल दूंगा। हमारा मेकट्टा भी कहता भैया मगर क्यों, मैंने तो आप पे भरोसा किया था, आपने बोला था कुछ भी हो जाए मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, हमेशा तुझे सपोर्ट करूंगा। लेकिन भैया भैया आपकी माँ का, वो भी कहता तेरी तो ऐसी की तैसी। हमारा मेकट्टा भी ऑफकोर्स ऐसे मरेगा नहीं, वो भी जोश में लड़ने को रेडी था। लेकिन हमारा मेकट्टा में कोई दम ही नहीं था। उसका भाई उसको लेता और लेके इतना जोर से मारता है ना कि हड्डी टूट जाती है। और हमारा मेकट्टा जोर जोर से रोने लग जाता है। फिर कमीना भाई उसके गोटे पे मारता है, छाती पे मारता है, पेट पे मारता है, माथे पे मारता है, जांग के नीचे मारता है, तलवे पे मारता है, मार मार के पूरी हालत ही खराब कर देता है, पूरी की पूरी हालत खराब कर देता है। और कहता है मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। पीछे से माँ चिल्ला रही है कि मत मारो मेरे बेटे को, मत मारो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। मेरा ये क्लैन, मेरे ये क्लैन का जो ट्रेजर आइटम है ना वो मैं आपको दे दूंगी। तो बाप भी कहता क्या बात करे हो, सच्ची में क्या, ओ मेरे बेटे रुक जा। वो भी कहता क्यों पापा, अभी तो जान से मैंने मारा ही नहीं है। वो भी कहता बोला ना रुक जा तो रुक जा। बेटा भी कहता ठीक है मैं रुक रहा हूँ, इसको उठाओ, दो चार सामान दे दो और फेंक दो बाहर, नहीं चाहिए हमको। हाँ, तो हमारे मेन कट्टा को उठा के फेंकने को रेडी थे। हमारा मेन कट्टा ठान लेता है सालो तुम बस वेट करो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबसे बदला लूंगा, मम्मी मेरा वेट करो मैं आ रहा हूँ। लेकिन वो गुंडे लोग हमारे मेन कट्टा को उठा के फेंक देते हैं शहर के बाहर। बोला भी जाता नल्ला कहीं का, अपना बाप भी इज्जत यहाँ पे नहीं करता। लालत है भाई ऐसी जिंदगी पे, जा भीख मांगो मर जा। उसको छोड़ के भाग जाते हैं। और हमारा मेन कट्टा भी लाइक नहीं, मुझे नहीं मरना, मुझे मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे अपनी माँ से मिलना है, मुझे अपनी माँ को बचाना है। उतने में एक डॉगी आता है और डॉगी सामने खड़ा हो जाता है। हमारा मेकट्टा भी कहता है क्या हुआ डॉगी, तुम भी अकेले हो, हम दोनों की जिंदगी कितनी अकेली है, हम लोगों को लोगों ने कितना परेशान किया है, आजा डॉगी हम मिलके अपनी जिंदगी काटेंगे। भाई डॉगी भी उसको काट लेता है, काटने के बाद उसका जो सामान है ना, सामान छीन के भाग जाता है। और भागने से पहले हमारे मेकट्टा के ऊपर मूत देता है। हमारा मेकट्टा भी लाइक इतनी बुरी जिंदगी, कुत्ते ने काट लिया, कुत्ते ने लूट लिया, कुत्ते ने मूत दिया। भाई बहुत ज्यादा रोने लगता है, रोते रोते बेहोश। उतने में एक बूढ़ा आदमी आता है और कहते हैं हाय राम, छी 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 छी, हालत बड़ी खराब लग रही है, लेकिन इस लौंडे को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। फिर हमारे मेकट्टा की आँख खुलती है, वो अपने आप को लाल कलर के लिक्विड के अंदर पाता है। डाउट में आ जाता मम्मी ये कहाँ हूँ। उतने में बूढ़ा आता है और कहता है लो मैं यहाँ पर हूँ, शांत हो जाओ, डरो मत। हमारा मेकट्टा भी कहता है मेरे जिस्म पे कोई कपड़े भी नहीं है। बुड्ढे इसका क्या मतलब हुआ कि कहीं तू मेरे साथ, वो भी कहता है अबे मैं तेरे साथ कुछ भी करने नहीं आया हूँ, जरा अपने आप को तो देख। तो जैसे हमारा मेकट्टा अपने आप को देखता है चौंक जाता है, क्योंकि भाई मतलब डॉगी ने काट रहा था, उससे पहले बाप ने और भाई ने मारा था, तो बड़ी चोट लगी थी, हड्डी टूट गया था। लेकिन सब कुछ यहाँ पे ठीक हो गया, ऐसे कैसे यार, कहीं ये बुढ़े ने कुछ कर तो नहीं दिया। वो भी कहता बच्चे सुनो, हमारा मेकट्टा भी कहता बोलो। वो भी कहता तुम्हारा ब्लड लाइन मैंने देखा। हमारा मेकट्टा भी कहता ब्लड लाइन। वो भी कहता यार तुम लोग क्या कहते हो इस ब्लड लाइन को, स्लेव ब्लड लाइन। हमारा मेकट्टा भी लगभग ब्लड लाइन के चक्कर में तो मेरे बाप ने धक्के दे के निकाला, भाई ने मारा, तो कहीं ये भी मुझे मारना चाहता है क्या। एक सेकेंड, अगर ये मुझे मारना चाहता रहता तो ये मेरी जान क्यों बचाता। वो भी कहता जब तू मुझे मिला था ना भाई बड़ी हालत खराब थी, लगता है किसी ने भर भर के मारा था, मगर किसने और क्यों बताओगे।
तो हमारा मेन कैरेक्टर सारी बातें याद करता है और याद करके सहमा सहमा सा रह जाता है। ऑफ कोर्स यार, कोई क्यों बताएगा कि मुझे कुत्ते की तरह मारा था। तो वो भी कहता क्या हुआ, वो नहीं बताना चाहते। ठीक है रिकवर करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना बुड्ढा जी रुको, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ, और वो बता देता है। बुड्ढा भी कहता ओ माय गॉड यार, अपना बाप अपना सौतेला भाई ऐसा करता है क्या, यह जान के मुझे बुरा लगा, बहुत ही ज्यादा बुरा यहाँ पे लगा। और हाँ, जो ब्लड लाइन है, ब्लड लाइन के बारे में की विचार है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ यार मेरे पास ऐसा ब्लड लाइन है या नहीं है मुझे भी कोई मालूम नहीं है, मेरे परिवार को भी कंफर्म नहीं है। क्या ना, जब मैं छोटा बच्चा था तो कल्टीवेशन करता था नॉर्मली बाकी लोग की तरह, और मैं अच्छे से लड़ता था, तो सबको लगता था कि मैं जीनियस हूँ, ये हूँ वो हूँ। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा ना भाई, मेरा पावर मेरा लेवल ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा। तो लोगों ने बोला कि पक्का ये स्लेब ब्लड लाइन होगा, यानी बेकार टाइप का ब्लड लाइन है। और धीरे धीरे लोगों ने एकदम मान ही लिया कि हाँ भाई तेरा ब्लड लाइन बेकार है, तू नल्ला है, तू बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता। और आज देखो मेरे साथ क्या हो गया। बुड्ढा भी कहता वाह यार क्या बात है, मैं तो तुम्हारे जैसे किसी लौंडे को ढूंढ रहा था, मेरी मेरी मेहनत रंग लाई। अब ये सुन के हमारा मेन कट्टा डाउट में आ जाता कि हमें स्लेब ब्लड लाइन बड़ा बेकार माना जाता है और आप ऐसे बेकार आदमी को ढूंढ रहे थे। वो भी कहता ना ना ना, मैं तुम्हें एक कमाल की स्टोरी यहाँ पे सुनाता हूँ हेवेली डेमन ब्लड लाइन के बारे में। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, हेवेली डेमन ब्लड लाइन, सुनाओ 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 जल्दी से सुनाओ। तो बुड्ढा भी कहता तुम्हें मालूम होगा हमारी जो दुनिया है ना 6 अलग अलग कॉन्टिनेंट में डिवाइड यहाँ पर है, और सारे के सारे कॉन्टिनेंट बड़ा कमाल का है। हम भी उनमें से एक कॉन्टिनेंट में रहते हैं। उन कॉन्टिनेंट का नाम है चांगलिंग कॉन्टिनेंट, लैंड ऑफ बीस्ट कॉन्टिनेंट, सिटी कॉन्टिनेंट, ग्रेट बॉग कॉन्टिनेंट, डार्क सिटी कॉन्टिनेंट, ग्रीन फॉरेस्ट कॉन्टिनेंट। और इनके अलावा एक और कॉन्टिनेंट है जो एकदम नॉर्थर्न एरिया में है, उसके बारे में तुमने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सुना नहीं होगा। उस कॉन्टिनेंट के अंदर हेवेली डेमन ब्लड लाइन वाले रहा करते थे, और वहाँ पे एक सेट था द हेवेली डेमन सेट। हेवेली ब्लड लाइन जिसके पास होता था ना, एक रेयर एक जीनियस यहाँ पे माना जाता था। तो एक आदमी के पास था, उसने ये सेट बना लिया, और जैसे उसने ये सेट बनाया ना वैसे ही उसका सेट धीरे धीरे बड़ा होता गया, एक से बढ़कर एक सेम ब्लड लाइन वाले बंदे यहाँ पे मिलते गए। और धीरे धीरे देखते देखते सारे के सारे 7 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट में उनका जो कॉन्टिनेंट है ना नंबर 1 कॉन्टिनेंट बनता गया, और पूरी दुनिया में एकदम जीतते गए। लेकिन ये देखकर बाकी 6 कॉन्टिनेंट वालों की जल गई, इतनी जल गई कि उन्होंने लिटरली बैटल कर दिया। तो वो डेमन क्लैन वालों ने भी बैटल किया, लेकिन वो एक थे और ये 6 यहाँ पे थे। तो धीरे धीरे बैटल के अंदर बहुत ही ज़्यादा बैंड बज गई। उनका जो लीडर यहाँ पे था वो अचानक से गायब भी हो गया। कोई लोग कहते हैं कि वो डर के मारे भाग गया, कोई लोग कहते हैं कि नहीं वो बैटल में मारा गया। लेकिन उसके बाद है ना 6 क्लैन वालों ने मिलकर यानी 6 कॉन्टिनेंट वालों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हेवेली डेमन ब्लड लाइन एक बुरी ब्लड लाइन है, जिसके पास भी ये ब्लड लाइन होगा ना एक गद्दार एक कमीना यहाँ पे माना जाएगा। और जो बचे कुछ लोग थे हेवेली ब्लड लाइन वाले, उनको भी है ना ढूंढ ढूंढ कर मारने यहाँ पे लगे। कुछ ही साल का टाइम हुआ, हेवेली डेमन ब्लड लाइन वाले दुनिया से कंप्लीटली यहाँ पे मिट गए, कोई नहीं बचा। और जो लोग बचे कुचे थे ना वो लोग अपने बारे में बताते ही नहीं कि हमारे पास ऐसा ब्लड लाइन है, वो अकेले ही चुप चुप के यहाँ पे रहते हैं। बाई चांस कभी पता लग जाता कि इसके पास हेवेली ब्लड लाइन है, हेवेली डेमन ब्लड लाइन, उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता। और धीरे धीरे टाइम के गुजरने के बाद है ना हेवेली डेमन ब्लड लाइन स्लेब ब्लड लाइन के नाम से चेंज हो गया, यानी तुम्हारे अंदर वही ब्लड लाइन है हेवेली डेमन ब्लड लाइन। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये था एपिसोड 1, और एपिसोड आएगा, देखो एंजॉय करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।